आज हम बात करने वाले हैं नामर्दानगी नपुंसकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय के बारे में। नामर्दानगी नपुंसकता मतलब कि लिंग में तनाव कम आ रहा है, लिंग में ढीला ढीलापन लगा रहता है, लिंग शून्य लगता है मतलब कि लिंग में कोई फीलिंग नहीं होती है, या फिर बिल्कुल ही तनाव नहीं आ रहा है, या फिर आपकी टाइमिंग कम है, अपने पार्टनर के पास जाते हैं, पार्टनर को छूते ही डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर कोई अन्य समस्या है मतलब कि पार्टनर के पास गए, पार्टनर को छुआ, पेनिस से चिपके हुआ पानी निकला, तनाव भाग गया, इस तरह की आपकी समस्या है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ही असरदार नुस्खा आपको बताया गया है। तो ये प्रॉब्लम कुछ कारणों से होता है, ज़्यादा कारणों के बारे में बात हम नहीं करेंगे, कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। देखिए, कम उम्र में अधिक हस्तमैथुन करना, अधिक हस्तमैथुन करके अपने दिमाग में सेक्स की सारी इच्छाएं बढ़ाना, ये सारी इच्छाएं अपने दिमाग में बैठाना, इस तरह से ये प्रॉब्लम होता है। ये इसका बहुत बड़ा कारण है। ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती हैं और बाद में आपको पता लगता है। इसमें मैं एक बात समझाना चाहूँगा, जो रियल होता है वो चीज़ अलग है, जो आप मास्टरबेशन करते हैं वो चीज़ अलग है। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, आदत हो जाती है आपके दिमाग को। आप वास्तविकता में जब जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, मतलब कि सेक्स वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण है। कुछ भाइयों के साथ तो ऐसा होता है, उनको केवल थकान होती है या फिर मानसिक तनाव के कारण ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसके कारण होता है प्रॉब्लम, पर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त आपको नींद लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे की, और ये सारा दिमाग को अपने फ्रेश रखना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ कैसे रखेंगे, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, तो ये सारी चीज़ों से बहुत असर पड़ता है। फिर चलिए चलते हैं सीधे उपाय के बारे में। कारणों के बारे में और भी वीडियो हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस उपाय को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, कैसे इसको तैयार करना है, क्या कुछ इसमें परहेज रहने वाले हैं। सबसे पहले हम परहेजों के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, पहला परहेज, जैसा कि मैं आपको बताया, आप अनमैरिड हैं तो आपको बिल्कुल ही मास्टरबेशन नहीं करना है। इन सारी चीज़ों से आपको दूरी बना लेनी है। दूसरा इसमें परहेज है, इस उपाय के साथ में आप गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे अंडा, मछली, मटन, चिकन वगैरह, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना है। गर्म मसाले हो गए, ये बिल्कुल ही बंद कर देना है आपको। तीसरा परहेज है, आपको खट्टी चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, जैसे इमली, आम का अचार, नींबू वगैरह, इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। चौथा और सबसे ज़रूरी परहेज है, कुछ भाई नशे के आदी होते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, XYZ कोई भी नशा हो, वो आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। देखिए, इन सारी चीज़ों को करने से आपको किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिलता, केवल शरीर का नुकसान होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो इसको करना बिल्कुल ही बंद कर दें। इस उपाय के साथ ये सब परहेज करते हैं तो आप पूरी तरह पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देना। अब कर लेते हैं नुस्खे के बारे में बात। नुस्खे को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना है। तो देखिए, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 1 किलो शहद की आवश्यकता होगी। ओरिजिनल वाला आपको शहद लेना है, बड़ी मक्खी वाला आपको शहद लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको पहाड़ी इमली के बीज का पाउडर लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको विधारा कंद लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सतावल लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सालम पंजा लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सालम मिश्री लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सालम गट्ठा लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध कोंच बीज का पाउडर लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको जायफल लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको इसमें जावित्री लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा नागौरी आपको लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में सफ़ेद मूसली आपको लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में काली मूसली आपको लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध कुचला लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको कुलंजन की जड़ लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में आपको ईरानी अकरकरा लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको रूबी मस्ती लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में आपको रेगा माही लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में आपको कीड़ा जड़ी लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में आपको सुराजन लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको छोटा गोखरू लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको मुलहटी लेनी है। 5 ग्राम की मात्रा में छोटी इलायची के दाने होते हैं, उसका पाउडर आपको लेना होगा। 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध शिलाजीत लेना होगा। 100 ग्राम की मात्रा में आपको इसमें गुलकंद लेना होगा। 0.5 मिलीग्राम की मात्रा में आपको स्वर्ण भस्म लेनी होगी। 0.5 मिलीग्राम की मात्रा में आपको हीरक भस्म लेनी होगी। 0.5 मिलीग्राम की मात्रा
मात्रा में आपको रुपया भस्म लेनी होगी, 0.5 मिलीग्राम की मात्रा में आपको सिंगरप भस्म लेनी होगी। इतनी सारी चीज़ों से ये नुस्खा तैयार होगा। जो आपने जड़ी बूटी ली है इनको अलग अलग कूटना है, पीसना है, बारीक पाउडर अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए एक बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस पर लोग ध्यान नहीं देते, मिक्सी या फिर ग्राइंडर से इसको एक साथ मिलाकर ग्राइंड कर लेते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से इसके आयुर्वेदिक गुणों पर सीधा असर पड़ता है। पाउडर गर्म होने से सीधे इसके आयुर्वेदिक गुण नष्ट हो सकते हैं, तो इस तरह से इसको करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इमाम जस्ता या फिर खरल की सहायता से इसको अच्छे से तैयार करें। ये पाउडर अच्छे से तैयार हो जाए, खरल की सहायता से जो भस्म बताए हैं इसमें रगड़ाई के माध्यम से अच्छे से मिला लेना है। ये मिल के अच्छे से एक पाउडर तैयार हो जाएगा। जो आपने 1 किलो शहद लिया है, इस शहद में इस पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। ये सारा मिश्रण तैयार हो जाएगा। इस मिश्रण को 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है। ये लाल सुर्ख हो जाएगा। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। ये ठंडा करने के बाद में शीशे के बर्तन में भरकर रख लेना है। अब ये नुस्खा आपका पूरी तरह तैयार हो गया है। इसका सेवन आपको कैसे करना है? इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा, सुबह और शाम आपको करना होगा। सुबह का खाना खाने के 30 मिनट बाद दूध या दूध की मलाई के साथ आपको इसका सेवन करना होगा। पानी से इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरह शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद 4 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध या दूध की मलाई के साथ आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से इसका सेवन करना होता है। ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा असरदार है। बहुत सारे लोगों पे इसका अच्छा रिजल्ट देखने मिला है। कोई भी नुस्खा अगर आप बनाते हो तो परामर्श लेना ज़रूरी होता है, तो बिना परामर्श लिए नहीं बनाएं। परामर्श लेकर ही किसी भी नुस्खे को यूज करना चाहिए। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।